नमस्कार दोस्तों, वार्ता चैनल में मैं शालीमार जायसवाल आपका स्वागत करती हूं। तो आज हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है, हमारे साथ दो दिग्गज लोग यहां पे उपस्थित हैं। आज हम लोग बांग्लादेश के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है, जो हिंदुओं की मृत्यु हो रही है, वहां पे हिंसा का काफ़ी दबदबा है। तो आज हम बांग्लादेश के मुद्दों पर चर्चा करेंगे। तो हमारे साथ चर्चा करने के लिए श्री गुजराती समाज के प्रेसिडेंट जिग्नेश दोषी जी उपस्थित हैं। नमस्कार सर। नमस्कार, जय और श्री राम। और हमारे साथ पूजा गुप्ता जी भी उपस्थित है। तो आज हम एक गंभीर विषय में चर्चा करेंगे कि आखिरकार बांग्लादेश में सिर्फ हिंदुओं पर ही अत्याचार क्यों हो रहा है और उन्हें बहुत ही हिंसक रूप से मृत्यु के घाट पे उतारा जा रहा है। तो सर, आप अपनी राय पेश करेंगे इस विषय में। जय श्री राम। स्वतंत्र वार्ता के सभी दर्शकों को भोगी एवं संक्रांति की शुभकामना। जैसा कि आपने बताया कि बांग्लादेश में जो पिछले 18 दिसंबर से लगातार हिंदू सनातनियों को जिस तरह से पीड़ित करके मारा जा रहा है, कल रात में भी एक सनातनी ऑटो ड्राइवर को मार के उसका ऑटो खींच के उसके साथ बहुत ही बुरी तरीक़े से उनकी हत्या की गई। तो हम सब सनातनी एक ही चीज़ चाहते हैं कि जब हिंदुस्तान में जब ये लोग कहते थे, जावेद अख्तर के जैसे, सलमान खान, आमिर खान के वैसे लोग कि हिंदुस्तान में सेफ्टी नहीं है, तो हम उसी लोगों से पूछना चाह रहे कि इस वक्त बांग्लादेश में और पाकिस्तान में माइनॉरिटी बहुत सेफ़ है क्या? जब माइनॉरिटी सेफ़ है, जब हिंदुस्तान में एक किसी मुसलमान को किसी गलती की वजह से कुछ उसके ऊपर निर्णय लिया जाता है तो पूरा हिंदुस्तान में आप अल्लाह पुकारा करता है कि माइनॉरिटी के साथ ऐसा करते, माइनॉरिटी के साथ हिंदुस्तान की सरकार ऐसा करती है, सेक्युलर सरकार नहीं है। तो हम आपसे पूछना चाहते हैं कि पाकिस्तान में आज़ादी के टाइम पे 22% हिंदू थे, आज 2% है, तो 20% हिंदू कहाँ गए? आज बांग्लादेश की बात करिए। बांग्लादेश जो हिंदुस्तान के रहमो कर्मों से देश अलग हुआ था, जबकि शर्म की बात है बांग्लादेश अलग हुआ तो पाकिस्तान किस तरीक़ों से उससे पीड़ित करे थे। और हरे रामा हरे कृष्णा बांग्लादेश में जो मंदिर बना, वहाँ के सभी सनातन धर्मियों ने 1 महीने तक बांग्लादेशियों को फ्री अन्नदान वितरण करे थे। वो इस वक्त सब चीज़ भूल के पहला टारगेट उनका सनातनियों के हिंदू मंदिरों पे और सनातनियों पे कर रहे। तो मैं इसी भारत देश के सो कॉल्ड सेक्युलर एवं माइनॉरिटी के बड़े बड़े नेता जो अपने आप को बहुत बड़ी बड़ी बात करते हैं, तो हिंदुओं पे पिछले 18 दिसंबर से अब तक 7 पुरुषों के साथ और एक महिला के साथ उनके बाल काट के रेप कर दिया गया है। तो हम पूछते हैं कि हिंदुस्तान के, मैं पहले तो दूसरे देश से बात में, मैं हिंदुस्तान के सो कॉल्ड असदुद्दीन, इम्तियाज़ जलील और अखिलेश यादव और हमारे राहुल गांधी से पूछना चाहता हूं कि अब आपका मुंह क्यों नहीं खुल रहा है कि जब माइनॉरिटी के साथ इस तरीका का व्यवहार बांग्लादेश में क्या करते, रोज़ एक दो जने हिंदुओं को मारा जाता है। जो सामने आता है, नहीं आता वो तो कितने के दुकाना जला दिए जाते हैं और कितनी लूट-फाट अहिंसा होती है। तो इस वक्त आपका मुँह से क्यों नहीं निकलता है? क्यों आप इस वक्त अपना मुँह ज़बान बंद रख के बैठे हुए? क्योंकि आप सिर्फ एक ही चीज़ चाहते हैं कि हिंदुस्तान में वोट बैंक राजनीति करके कोई आपको सनातनियों पे, हिंदू पे, माइनॉरिटी पे, किसी पे आपको कोई प्रेम नहीं है, सिर्फ आपको अपनी वोट बैंक पे प्रेम है। ये बात पक्की है। आज कोई भी चीज़ के लिए कुछ भी होता है तो बोलते हैं कि भाजपा वाले कर रहे, आरएसएस वाले कर रहे, बजरंग दल वाले कर रहे। तो हम आपको पूछना चाहते हैं कि परसों ऑस्ट्रेलिया में क्या इजराइल के जो दवासियों पे हमला करे वो आरएसएस वाले, बजरंग दल वाले थे या कौन थे? आज हिंदुस्तान में नहीं, पूरी दुनिया जान चुकी है कि टेररिस्ट की कोई धर्म नहीं है। आप हर वक्त एक ही चीज़ डिबेट में बोलते हैं कि टेररिस्ट का कोई धर्म नहीं। मैं बताता हूँ टेररिस्ट का धर्म है और वो धर्म मुसलमान धर्म है। मैं बताता हूँ, हिंदुस्तान में नहीं, आज पूरी दुनिया ये चीज़ मानने को तय कर ली है कि जो पूरी दुनिया में आतंकवादी है उसका एक ही धर्म है, मुसलमान धर्म। कोई दूसरा धर्म नहीं है, एक ही धर्म है। जो यहाँ पे बोलते हैं कि आतंकवादियों का कोई धर्म नहीं है, आप जम्मू कश्मीर में लीजिए, कहीं भी दुनिया में आप कोई भी आतंकवादी में किसी और धर्म का या कोई समाज का आदमी या कोई अन्य विशेष वर्ग के लोगों का नाम कभी नहीं आता है, क्योंकि ये एक ही जाति का आता है। आज पूरी दुनिया में आप चाइना के अंदर आपको मस्जिद
कोई नहीं है, ना आपको दाढ़ी पाल सकते, आप ना कहीं कल सुबह वहाँ पे नमाज कर सकते। क्यों आपकी वहाँ पे बोलती बंद है? क्योंकि भारत देश को आप एक खिलौना समझ लिया कि कुछ भी बात कहते हो सेक्युलर देश है, सेक्युलर देश है, सेक्युलर देश। ये सेक्युलर देश की वजह से कितनी चीज़ें भारत तकलीफ भुगत रही है, आपको मालूम है? आतंकवादियों की वजह से, सेक्युलर की वजह से कुछ भी करेंगे तो बोलते माइनॉरिटी को मारते। अरे वहाँ पे तो प्रजा, जो सनातन धर्म के लोग इतने सालों से बांग्लादेश में रहते हैं, उनको आप जिंदा जला दे के मार दे रहे। कल रात का ही देखिए आप दृश्य, समीर दास को ऑटो चालक है और वहाँ की सरकार ने 1 मिनट में डिक्लेयर कर दिया कि भाई वो वो लूटपाट की रात ऐसे करे बोल के। मैं यही बताना चाह रहा हूँ कि हिंदुस्तान में सरकार से पहले तो अपोजिशन हल्ला बोला चालू कर देते कि अरे वो माइनॉरिटी वाले को मार दिए, माइनॉरिटी के साथ ऐसा करे, माइनॉरिटी। तो अब आपका मुंह नहीं खुल रहा? बांग्लादेश में हिंदू माइनॉरिटी, सनातनी माइनॉरिटी में ही है, तो अब आप बोलिए इसके बारे में, आप बात करिए बांग्लादेश। और आप रही बात बम्बई की राजनीति से, जो कि हमारे ऊंचे पैजामे और जाली टोपी बोलते हैं कि सरिया बुरखा वाले और हिजाब वाले एक दिन मेयर और प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। भैया ऊंचे पायजामे और जाली टोपी आपको, आपके इम्तियाज़ जलील को और अन्य वारिस पठान को मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि आप ये सपनों में छोड़ दीजिए। अभी आप लोग सरिया कानून जो देश में है ना, वहाँ के अंदर आपका सरिया कानून क्या बोलता है आप खुद पढ़े और फिर आप बोलिए। आप जोश में आके स्पीच पे माइक में आते कि हिंदुस्तान में भी हिजाब पहनने वाले प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, मेयर बनेंगे। आप जो देश में, पाकिस्तान में और बांग्लादेश में जितनी हिजाब और बुरखा पहनने वालों की आपने क्या हालत करी और किस तरीक़ों से उनको उतारा, और आज कौन से भारत देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी, एक बार उन्होंने सिर्फ भाई बोल के मुंह से बताओ, भाई का रिश्ता निभाते हुए आज इतना सनातनी तकलीफ भुगत रहा बांग्लादेश में, उनके दुकाना जला दे रहे, उनकी प्रॉपर्टी जला रहे, तो भी एक भाई की तरीके से उन्होंने इतना बर्दाश्त कर रहे मोदी जी और अमित शाह। ये आप इतना याद रखिए, अभी इंटरनेशनल हालात परिस्थिति अभी अच्छी नहीं है। इस वजह से लोग, हिंदुस्तान के लोग समझते हैं कि भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री क्यों कुछ नहीं कर रहे, क्यों कुछ नहीं बोल रहे। इस वक्त इंटरनेशनल परिस्थिति अच्छी नहीं है और हमारे जो अपने आप को, हमारे छोटे मोटे चूहे जो हमारे हिंदुस्तान के अपने आप को दुश्मन समझ रहे, वो लोगों को पीछे कोई और इनको आगे रख के भारत देश में कुछ करना चाह रहा है। उसके लिए मैं सभी सनातनियों को यही कहना चाहता हूं कि बांग्लादेश में कोई सरकार कुछ नहीं कर रही, हम सनातनी अपने हाथ में अब लाठ और तलवार लेके निकलने का टाइम आ चुका है। आप बांग्लादेश में एक सनातनियों को मारे तो हम कसम खाओ संक्रांति से कि अगर बांग्लादेश में या पाकिस्तान में एक भी हिंदू बहन बेटियों के साथ दुर्व्यवहार करा गया तो सेम वही पाकिस्तानी या तो बांग्लादेशी का हम हिंदुस्तान में एक के बदले 2 से लेंगे, तो ये रुकने वाला है। ये सरकार से ये सब होने वाला काम नहीं है, क्योंकि सेक्युलर 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 बोल के हमारे देश के जो कुत्ते अपने आप को वोट बैंक के लिए बोलते हैं कि हमारा देश में सेक्युलर है, हम ऐसा नहीं करना चाहिए। राम मंदिर में जाके नमाज पढ़ते हैं और कहते हैं कि वो मेंटल है। आप हिंदुस्तान में, हैदराबाद में देखिए, हिंदुस्तान में कहीं भी देखिए, कोई भी माइनॉरिटी पकड़े जाएगा तो बोलते हैं कि वो मेंटली स्टेबल नहीं है। और दूसरे देश में हम कुछ भी नहीं भी करें तो बोलते हैं कि ये पूरे हिंदुस्तानी ऐसा कर रहे, भारतवासी ऐसा कर रहे, सनातन ऐसा कर रहा, बजरंग दल ऐसा कर रहा है। ये कब तक आप चलाएंगे? 60 साल 70 साल से आप भारत देश को बर्बाद कर चुके। एक नेहरू और गांधी फैमिली मिलके यही बात के ऊपर सेक्युलर की लड़ाई लड़ा के हम अब इस वक्त हिंदुस्तान में अब सनातन धर्म की ओर बढ़ रहा, और हिंदुस्तान बहुत जल्द से जल्द भारत देश हिंदू राष्ट्र बनने वाला है, बन गया है। सिर्फ वो डिक्लेयर करने की देरी है। मोदी जी और अमित शाह ने जबान दिया है। 2 चीज़ ही अब उनका एजेंडा में बड़े बचे हुए, एक गाय माता को राष्ट्रीय माता घोषित करना और दूसरा भारत देश को हिंदू राष्ट्र घोषित करना। उसके लिए मैं सभी हिंदुस्तानी सनातनी भाइयों बहनों से अपने अपने हिसाब से अपने एक का जवाब 2 से देंगे जब ये जो मूल्य मौजूद है इन लोगों को जब भी सुनेंगे। उसके बगैर ये इनकी कोई दूसरी भाषा, ये इनको आप सोचिए, अपने पास कुत्ता भी वफादार रहता, बिल्ली पालते, बिल्ली भी वफादार। हम इन लोगों को सुअर से इनकी तुलना करते, क्यों करते कि सुअर कितना भी अच्छा रखो आप, वो जाके गटर में बैठेगा। इसी तरह ये पाकिस्तान या बांग्लादेश को आज भारत सब टाइम पे अच्छे बुरे में मदद करने के बाद आज पहला उन्होंने सनातनियों पे वार करते हैं, क्योंकि इन लोगों को यही मालूम है कि सनातनी बटे तो कट गए बोल के। जो योगी जी ने कहा है वो बिल्कुल सही है कि सनातनी बटेंगे तो इसी तरह कटेंगे। तो मैं सभी मेरे भारत देश के
सनातनी भाइयों बहनों से विनती करता हूँ कि अब बहुत दिन अपन सोने का एक्टिंग करें, अब जागो और बांग्लादेश हो चाहे अन्य कोई भी देश हो, सनातनियों पे कोई भी एक प्रहार करेंगे तो हम वो उस पर 2 प्रहार करेंगे। आप देखिए वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी उठक रहे, कूद रहे, कूद रहे। आप बांग्लादेशी की वोट बैंक से आ सकते हैं। आप आज बांग्लादेश की वोट बैंक की SIR से आप क्यों इतना परेशान है? आप ईडी की एक मुख्यमंत्री जाके ईडी का रेड चल रहा तो आप फाइल उठा के चले गए, यानी कि आप सोच लो कि भारत देश के अंदर ये सब पॉसिबल। दूसरे देश में तो आपको शूट कर देते थे, वहाँ की पुलिस वहाँ को आपको शूट कर देते थे। ये आज हिंदुस्तान की सबसे बड़ी ईडी डिपार्टमेंट जब रेड मार रहा है, वो टाइम पे एक मुख्यमंत्री आके फाइल खींच के लेके चले गए। ये सब चीज़ ये हिंदुस्तान में हो जाता है। ये कमज़ोर हिंदुस्तान नहीं है, ये 2047 का बनने वाला हिंदुस्तान है। यहाँ सब ये चलने वाली बात नहीं है। वो पुराने गांधी परिवार में और कांग्रेस में बन गया। अब ये मोदी सरकार, मोदी परिवार और हिंदू राष्ट्र परिवार है। यहाँ सब जैसा दूसरे देशों, आप सरिया की बात करते हैं, आप तो सरिया कानून की बात कर रहे हो और यहाँ पे बोलते हैं कि बुरखा वाली को और हिजाब वाली को हम मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री और मेयर बनाएंगे। पहले तो आप आपका जो कुरान में जो लिखा हुआ है, आज कल ही एक मैंने किसी टीवी चैनल में देखे थे, वो बताते कि हमारे कुरान में तो 4 शादी लिखी हुई नहीं है, हमारे कुरान में तो हलाला लिखा हुआ नहीं है। तो आप अब तक क्यों सर पीट रहे थे? जब 3 तलाक अगर नहीं है आपके कुरान में लिखा हुआ तो आप क्यों सामने से आके बताना था, जी मोदी जी आप बिल्कुल ये कानून करिए, हमारे को इससे कोई फर्क पड़ता नहीं, हमारे कुरान में लिखा हुआ नहीं है ये जो चीज़ आपने निर्णय लिया। आप क्यों अभी तक भी अल्लाह तौबा कर रहे हो उसके बारे में? क्योंकि आप लोगों का ये देश के अंदर ऐसा हो गया कि आपकी जागीर हो गई। क्योंकि कांग्रेस सरकार ने आपकी वोट बैंक के लिए आप लोगों को पिछले 70 साल से अपने दामाद बना के रखे, पर ये मोदी जी के पास, ये मोदी जी सरकार में, हिंदू राष्ट्र में ये सब ऊंची टोपी जाली पैजामे वालों की चलने वाली नहीं है। मैं उसलिए सभी सनातनी भाइयों बहनों से विनती करता हूँ कि आप किसी की राह मत देखिए। आप इतना सोचे, एक बांग्लादेशी, एक सनातनी को बांग्लादेश में मारे तो अपन हिंदुस्तान में 2 बांग्लादेशियों को मारना। आप देखिए किसी सरकार को कोई कदम उठाने की जरूरत नहीं, ऑटोमेटिक वहाँ पे सब बंद हो जाएगा। और जब तक अपन हाथ जोड़ेंगे, ये हाथ जोड़ने की जाति नहीं है, क्योंकि इनको पैदा पाकिस्तान से जब अलग हुए तो हम पैदा करें, तो पहला बार हमारे पे करते ये बांग्लादेशी। तो इन जातियों का क्या भरोसा करना, ये कब किसके होंगे तो हमारे होंगे। उसके लिए मोदी जी, अमित शाह और जो हिंदुस्तान में जो सनातन धर्म का झंडा लेके हमारे बाबा बागेश्वर जी और जो बड़े बड़े संत उठे, बिल्कुल सही टाइम पे सही चीज़ भगवान रामचंद्र जी प्रभु करवा रहे, और ये काम बहुत जल्द हो जाएगा। सभी सनातनियों को आप बिल्कुल भरोसा रखो कि 2029 के पहले ये दोनों काम होना निश्चित है। जय श्री राम। सर अभी बांग्लादेश में तो देखो जो भी हिंसा हो रही है, वहाँ पे एक मुस्लिम अरेस्ट हुआ, वो मदरसे का था। इतना खुलेआम होने के बाद भी कानून कोई सख्त कदम नहीं उठा रहा। ये डिक्लेयर हो गया हिंदुओं को मारने वाला एक मुस्लिम था जो मदरसे में काम करता था, जी मौलवी। इतना सब डिक्लेयर होने के बाद भी वहाँ पे मुस्लिमों का दहशत वैसी बरकरार है। जी यही तो बता रहा हूँ ना, क्योंकि ये लोग हिंदुस्तान को अभी भी यही समझ रहे कि हिंदुस्तान में हम जो चाहे दादागिरी कर सकते। यहाँ पे अगर एक बांग्लादेश में एक मौलवी डिक्लेयर होने के बाद में भी वहाँ की सरकार कुछ नहीं वो कर सकती। यहाँ पे अगर आप दिल्ली के कॉरपोरेटर का देखिए, उनके जेल से आने के बाद में फटाके फोड़ रहे, जबकि इतने हिंदू ना जाए, बेचारे बेकसूर हिंदुओं को दिल्ली में पत्थरबाजी और पेट्रोल बम से मारे गया, और उसके अंदर जो लोगों को बेल मिला। और अमेरिका का आप सोचिए कि वो लोगों के अंदर कितनी एकता है। अमेरिका का मेयर भी, जो दिल्ली के आतंकवादी हमले में जो आदमी जेल में, उसके लिए उन्होंने उसका साथ और सहयोग देने की बात करें, तो आप सोचो किस मानसिकता के लोग होते हैं। अब इन लोगों के साथ अपन किस तरह का व्यवहार करने का, ये किसी को पूछने या बोलने की ज़रूरत नहीं है। हर कोई सनातनी खुद अपने आप से समझना है, और हथियार हाथ में लेके इन लोगों को ईंट का जवाब पत्थर से देने का टाइम आ गया। वो तो खुलेआम बांग्लादेश में हिंदुओं को पकड़ रहे, घसीट रहे, मार रहे और झाड़ पे टंगा के बहुत ही बेरहमी से जिंदा जला रहे, तभी भी इनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। जी वही बता रहा हूँ ना मैडम जी, कि यही बात है कि हिंदुस्तान में ये लोगों के पास, वहाँ पे क्या पास है, दूसरे कोई भी देश में देखिए आप, देश के विरोध कोई काम होता है तो पूरा अपोजिशन भी एक होता है। यहाँ हमारे पास ये सुवरों के साथ रह रहे के सुवरा, जो अखिलेश यादव और अन्य पार्टी के जो सो कॉल्ड सेक्युलर लीडर आए, वो लोग हैं ज़्यादा छाती पीट रहे। मुहर्रम में तो वो लोग तो खाली मुहर्रम में पीटते,
और ये बाकी के 355 दिन ये लोग सो कॉल्ड सेक्युलर्स छाती पीटते कि मुसलमान के साथ ऐसा हुआ, मुसलमान के साथ। वहाँ पे कोई अपोजिशन भी कुछ बात कर रहा है? आज बांग्लादेश में भी अपोजिशन है, पाकिस्तान में भी अपोजिशन है। जब देश के ऊपर कोई बात आती है तो वो सब एक हो जाते हैं। सिर्फ ये एक ही भारत देश में ही कुत्ते सुअर सब साथ में एक जगह रहने से प्रॉब्लम आ रहा है। जिस दिन सुअर को सुअर की जगह और कुत्तों को कुत्ते का रास्ता बताएंगे तो ये बिल्कुल ये कुत्ते है, सुअर है, इन लोगों को यही भाषा समझ में आती, इनको यही भाषा में समझाएंगे नहीं तब ये भारत देश में से इससे सो कॉल्ड सेक्युलर वर्ड जो इस्तेमाल करके जो भारत देश को बर्बाद कर दिए, और थोड़े दिन ऐसे रहेंगे तो और ज़्यादा बर्बाद हो जाएंगे। मैम, बांग्लादेश पे आपके क्या विचार है? सभी श्रोताओं को नमस्कार। मकर संक्रांति एवं पोंगल की हार्दिक शुभकामनाएं। ये जो इस वक्त बंगाल में जो स्थिति चल रही है बड़ी भयावह है। ऐसा लगता है जैसे मानव जाति के ऊपर जो हमारा प्रेम है वो है सब खत्म हो गया है। हम इतने ब्रूटल कैसे हो सकते हैं, इतने निर्दयी कैसे हो सकते हैं कि एक इंसान की ऐसे मृत्यु हो रही है और हम खुलेआम बैठ के देख रहे हैं और उसके ऊपर कोई स्टेप भी नहीं ले रहे हैं। तो ये एक बड़ी शर्मनाक बात है एक तरह से देखा जाए कि मानव जाति पर इस तरह का प्रहार होना, वो भी एक प्रत्येक समुदाय के लिए वो एक बड़ी सोचनीय बात है। उन सब नेताओं के लिए, उन सब जो इन चीज़ों को फेवर करते हैं, इन चीज़ों का बहिष्कार नहीं करते, तो उनको देख के बड़ा अफसोस होता है कि भाई जब भारत में ये सब होता है तब तो आप बड़े खुलेआम होके बहिष्कार करते हैं कि भाई ऐसा हुआ है, ऐसा हुआ। आज आप कहाँ हैं? हम आपसे पूछना चाहते हैं, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, आज आप कहाँ हैं? आज आपके अंदर का जो इंसान है वो कहाँ गया है? आप क्यों नहीं इस ओर भी अपना आकर्षण करते हैं? इस ओर आप क्यों नहीं उठ के आके खड़े होके बोल रहे हैं? जो आप हर मुद्दे को जब भारत में होता है तो आप खड़े होके आप अपना रखते हैं अस्तित्व की नहीं कि ये ऐसा हुआ है, ये गलत है और हमें इसको करेक्ट करना चाहिए। ये हिंदू जातियों के लिए ऐसा हो रहा है, मुस्लिम जाति के से एक प्रत्येक समुदाय को लेके जब आप ऐसा करते हैं तो आज आप कहाँ हैं? ये क्या आपके अंदर चिंतन नहीं होता कि हम अपना आज विचार नहीं रख रहे, आज हम मानव जाति के लिए खड़े नहीं हो रहे, आज हम बोल नहीं रहे किसी के लिए क्योंकि वो हिंदू है? क्या ये इसीलिए है? क्या ये वो हिंदू हैं इसीलिए आपका मानव अंदर का जागृत नहीं हो रहा और आप नहीं बोल रहे, है ना? तो ये एक बड़ी सोचनीय विषय है। आप सबको सोचना चाहिए जो धर्म के सुधारक बनते हैं, जो मानव जाति के बारे में इतना कहते हैं, वोट बैंक के लिए अनेकों बार हर जगह, हर मंदिर पे आप दिखेंगे, हर मस्जिद पे आप दिखेंगे, हर मॉस्क क्या बोलते हैं वो ईदगाह पे दिखेंगे, हर जगह आप दिख जाते हैं। आप टोपी भी पहन लेते हैं, आप शॉल भी चढ़ा देते हैं, आप माला भी पहन लेते हैं, आप आरती भी कर लेते हैं, पर आज आप कहाँ हैं? और आज आपका कहाँ है धर्म? और आज आप कहाँ है आपकी बोली कि आप इस जो भयावह स्थिति बांग्लादेश में चल रही है आपकी आवाज़ नहीं आ रही है। तो हम आपकी आवाज़ सुनना चाहते हैं, आपके अंदर का इंसान जागृत करना चाहते हैं। सर, मैं और एक सवाल पर रोशनी डालना चाहूँगी। राहुल गांधी संसद में बहुत ही हल्ला बोलते हैं, वोट चोर, गद्दी छोड़, वोट चोर। तो उनको ये मोदी जी के विपक्ष में उनको सारे सवाल याद है। अब जब बांग्लादेश पे इतनी बड़ी विपदा आई है, आप हिंदू राष्ट्र में रह रहे, एक आपका हिंदू भाई मर रहा है, तब आप वोटिंग के टाइम खड़े हो जाते हैं कि चोरी हुई, ये हुई, वो हुई। तो वोट से ज़रूरी किसी की जान भी है ना। तो अब प्रियंका गांधी या राहुल गांधी इस विषय में कुछ नहीं बोलते। जब चुनाव आता तो बड़े खड़े हो जाते, वोट चोर, गद्दी छोड़। चुनाव में उन्होंने मोदी जी पे भी कटाक्ष किया, उनकी माँ पे भी कटाक्ष किया। अब जब बांग्लादेश का इतना बड़ा मुद्दा चल रहा है, वहाँ पे मृत्यु हो रही है, दिन दहाड़े जला रहे हैं, तो इतना सारा कांड हो रहा है, तो अब विपक्ष कुछ नहीं बोलेगा। ये बात बिल्कुल आपकी सही है। मैंने अभी आपको जैसे बताया कि आपने बहुत अच्छा सवाल करा कि राहुल गांधी, प्रियंका गांधी। आप पहले तो एक चीज़ हिंदुस्तान में जो हमारे बच्चों को और हमको जो किताबों में पढ़ाया गया कि ये गांधी परिवार नहीं है, ये गांधी परिवार ही नहीं है। आप इनका परिवार का ऊपर के नेहरू के पहले से देखते हुए आइए इनका इतिहास कि इनका मुगलों के साथ ही रिलेशन रहा है। आज भी आप लास्ट अभी प्रियंका गांधी का बेटा घर की बहू कौन है, तो आप ये रख लीजिए कि ये लोग सेक्युलर की जो टोपी, अभी हमें शर्म, हमारे लिए शर्म हिंदू सनातन के लिए हमारे पास हिंदुस्तान में एक ही शेर थे जो बाला साहब ठाकरे थे।
आज उन्होंने उनकी पूरी ज़िंदगी एक ही चीज़ पे, सनातन धर्म की लड़ाई पे, कभी ना उन्होंने कोई पार्टी बनाई, ना कभी मुख्यमंत्री बनने का सोचा। और आज उसी की नस्ल कहती है कि हमें बहुत अफसोस है 1992 में शिवसेना का नाम आया। और यही बाला साहब ठाकरे ने हमें कई इंटरव्यू में बताया है कि मैं सबसे पहला गर्व महसूस करता हूँ कि अगर 1992 में जो ढांचा गिराया उसके अंदर शिवसेना का नाम आया तो सबसे गर्व के लिए मेरे लिए कोई बात नहीं है। उसी बाप की औलाद आज कहती है कि हमें बहुत अफसोस है। और आप देख रहे हैं महाराष्ट्र की राजनीति के लिए बाला साहब ठाकरे का परिवार किस नीची स्तर पे गिर के राजनीति कर रहा। सिर्फ बॉम्बे म्यूनिसिपल इलेक्शन के लिए आप देखिए कि पूरा परिवार बाला साहब ठाकरे आज ऊपर से भी देखते हैं तो उनको अफसोस होता होगा कि हकीकत में ये जो परिवार मेरा ही खून जो आज जो नीचे राजनीति के लिए, कांग्रेस के सोनिया गांधी जब बाला साहब ठाकरे कभी उनसे सोचने भी नहीं थे मिलने, और आज उसका बेटा सोनिया गांधी को लाइन में ठहर के हाथ जोड़ के मिलने की कोशिश कर रहा। तो ये नस्ल क्या है, अपने में कहावत है सनातन में, सोबत का असर। ये क्या है, ये लोग पूरे सेक्युलरों के साथ बैठ के, आज ममता बनर्जी का इतिहास क्या है, उनके माता पिता मुसलमान थे। आज ये खून हेरिडिटी है, अपन अफसोस कर रहे। हिंदुस्तान सनातन अभी भी जागो, हिंदुस्तानियों को जागने की जरूरत है। अपन खाली ये माइक में टीवी के सामने बोलने के नहीं। जो भी सेक्युलर, आज अयोध्या में क्या बताए थे मुलायम सिंह में, जब कार सेवकों पे हत्या हुई तो कहाँ गए राम, कहाँ थे राम। जब सनातनी एक, हम कृष्णवंशी है, हम रामवंशी है, भाई पहले आप सनातनी है, बाद में सब है। आप मंदिर में जाते, टोपी पहनते, आप बात, आज आपकी जमीर क्यों मर गया। आज आपका सनातन धर्म में आपका पैदा हुए, आपके घर में आपकी माँ बहन बेटी आपके बहू सब जने त्योहारों को हिंदू पूजा करते हैं, तो आप कैसा अपने आप को सेक्युलर, अपनी एक वोट बैंक के लिए, आप वोट बैंक के हद तक इलेक्शन के 8 दिन बोलो ठीक है, आप साल के 365 दिन सिर्फ एक ही लाइन चल के, ये मुसलमान वोट बैंक के लिए। जब तक मोदी जी अभी 1 नेशन 1 इलेक्शन एक बहुत बड़ा अच्छा जो डिसीजन लेने वाले, और ये हिंदुस्तान को सुधारना है तो माइनॉरिटी वोट बैंक खत्म कर देना चाहिए। जब हिंदुस्तान के जो ये सेक्युलर सुअर और कुत्ते, इनको हिंदुओं को सनातन की वोट बैंक और उनकी वैल्यू मालूम पड़ेगी। जब तक ये ऐसा ही रहेगा, हम लोगों को सेक्युलर करके बिठा दिया जाएगा कि ये ऐसा है वो वैसा। आप इतना बताइए कि बांग्लादेश और पाकिस्तान का कोई भी अपोजिशन लीडर कभी हिंदुस्तान की फेवर की बात करता है, या कभी बांग्लादेश में कोई इतने दिन से बात करा कि नहीं ऐसा माइनॉरिटी के साथ ऐसा सलूक नहीं करना चाहिए, आप औरतों को रेप करके जिंदा जला रहे, बच्चों को मार दे रहे, और वहाँ की सरकार को और सपोर्ट करे कि नहीं वो तो डाका करना है, डकैती को आए थे और समीर दास को मार दिए। मैं यही बताना चाह रहा हूँ कि अपन नहीं तो बाजू वालों से सीखो कि बाजू वालों में अपने घर में कितनी एकता है। आज आप उन लोगों से कुछ नहीं, आपकी बुद्धि नहीं है। आपकी माँ ने, पप्पू ने 55 साल का हो गया, अब शर्म की बात है कि 55 साल में तो दूध के दांत भी 2 बार टूट के फिर आ जाते। अभी इनसे अपेक्षा कर रहे कि एक मैच्योर हो गया, अभी क्या बोलते, नहीं अभी पप्पू थोड़ा मैच्योर हो गया। अरे पप्पू रहना है, जो आदमी बोलेगा कि यहाँ आलू दालों वाला सोना निकलेगा वो हिंदुस्तान में मैच्योर हो सकता है, दूसरे कोई देश में तो इसको वोट डालने को नहीं, उसके घर अगर शादी होती थी इसके घरवाली भी इसका साथ नहीं देती थी। ऐसे गधे को, जो कि कांग्रेस का अध्यक्ष बता रहे, ऐसे गधे को कि यहाँ आलू दालों वहाँ सोना निकलता, ये सब चीज़ ऐसे गधे भारत देश में ही पाले जाते हैं और कहीं कोई दुनिया के कोई देश ऐसे गधों को नहीं पालते। तो एक भारत देश ही बेचारा ऐसा है जो पिछले 70 साल से कुछ भी मतलब बाबा साहब अम्बेडकर की आप एक लाइन मत बताइए। बाबा साहब अम्बेडकर की पूरी किताब एक बार, मैं मोदी जी से रिक्वेस्ट करता हूं कि एक बार पार्लियामेंट सेशन करके सिर्फ पूरी बाबा साहब अम्बेडकर की खुली किताब सबके सामने खोल दीजिए, क्योंकि आज भी हिंदुस्तान के 2% 3% लोग अम्बेडकर साहब की जो कॉन्स्टिट्यूशन अपनी है वो नहीं पढ़े। उसके लिए शायद ये लिखा हुआ होगा, चाहे वो आप एक बार एक 8 दिन 10 दिन की डिबेट करके बाबा साहब अम्बेडकर का कॉन्स्टिट्यूशन खुला कर दीजिए। बाबा साहब अम्बेडकर ने 75 साल पहले करे थे कि ये जाली टोपी ऊंचे पायजामे और हिंदू सनातन कभी एक नहीं हो सकता। क्यों ये चीज आप नहीं बता रहे? आप बाबा साहब अम्बेडकर की कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है नहीं लिखा हुआ है, आप, मैं मीडिया से भी विनती करता हूं कि एक बार आप पूरी किताब पढ़िए कॉन्स्टिट्यूशन की। इसके अंदर बाबा साहब अम्बेडकर कितने अनुभवी थे, जो 75 साल पहले ही भविष्यवाणी कर देते कि ये मुगल की औलाद और सनातन कभी एक नहीं होंगे। तो आप जबरदस्ती क्यों इसको खींच के लेके चल रहे?
हाँ, आज मोदी जी बोले तो आप बताएंगे कि वो हिंदू। अरे भाई, कोई भी हिंदू अगर अपने धर्म की रक्षा करा तो उसमें तकलीफ क्या है? आप नमाज पढ़ने शुक्रवार को जा रहे, हम उनको कुछ बोल रहे, संडे को चर्च को जा रहे, क्रिश्चियन हम कुछ बोल रहे, हम हमारे सनातनियों को समझा रहे कि आपके लिए तो हर दिन त्यौहार है, तो आपको कोई त्यौहार क्या है, दिन की आवश्यकता नहीं है। आपके लिए, हर सनातनी के लिए हर दिन एक पर्व है। आप हिंदुस्तान सनातनी कैलेंडर में देख लीजिए, आप तो माँ बहन बेटियाँ है, आप लोग तो हमसे ज़्यादा धर्म वगैरह करते रहते हैं और देखते हैं कि 365 दिन में हिंदुस्तान में, भारत में सनातनियों का 300 दिन त्योहारों का ही रहता है, कुछ ना कुछ हर जाति उसके। तो आपके लिए कोई त्यौहार या दिन निकालने की आज हम क्यों विरोध करते हैं वैलेंटाइन डे नहीं मनाना? ये इसका मतलब क्या है कि पश्चिम देशों में वो लोग माँ बाप को एक ही दिन हैप्पी फादर्स डे, हैप्पी मदर्स डे, हमारे पास 365 दिन मदर्स डे, फादर्स डे मनाते हैं। तो इसके लिए हम पश्चिम की हमको नहीं चाहिए, हम कोई विरोध करने का हमारा कोई दूसरा भावार्थ नहीं है। हम यही बता रहे, हमारे सनातनी बच्चों को यही शिक्षा देना चाह रहे कि आप गौशाला जाइए, आप गाय की पूजा करिए। हम गाय की पूजा करेंगे तो हम गाय काटेंगे बोलते हैं। इनकी हर चीज़ में विरोध है। और आप बोलते हैं कि हम सब गंगा जमुना तहजीब, ये जो गंगा जमुना तहजीब की बात निकालते हैं ना, ये सेक्युलरों को पहले शूट कर देना। ये देश के अंदर आप देखिए, दूसरे कोई देश में सेक्युलर की बात करेंगे, सिर्फ भारत में कुछ भी होता तो बोलते माइनर। अरे भाई, हम माइनॉरिटी में बांग्लादेश में, क्यों हमारी तकलीफ, हमारी छाती किसके पास जाके पीटना? हमको छाती पीटने की जरूरत नहीं है। हम इन दुनिया में जितने सनातनी, आज जिस दिन भी अगर एक जना एक चीज़ भी उठा लेगा, भाला तलवार या कुछ, तो किसी को फिर उठाने की जिंदगी, फिर अगले 100 साल तक किसी को जरूरत नहीं पड़ेगी। हम सनातनी सो रहे नहीं है, सोने की एक्टिंग कर रहे, हमको ऐसे ही सोने दो, आराम करने दो। हम आराम कर रहे, सो रहे नहीं। आप गलतफहमी में रह रहे अभी भी। हमारे भागेश्वर धाम जी भी घड़ी घड़ी बताते हैं, और जितने भी बड़े बड़े साधु संत जो वांचक है यही बता रहे कि सिंधु जाग के बैठे सो है, हिंदू सोया नहीं। आप उसकी परिभाषा गलत बता रहे कि हिंदू सोया है, अभी हिंदू सोया है। हिंदू सोया नहीं है, हिंदू आराम कर रहा। हमारी भाषा में हिंदू सोने का एक्टिंग कर रहे। जिस दिन हमारे को समझ में आ जाए कि अब एक्टिंग, नींद में से उठ के मुंह धो के काम पे लग जाना है, तो 40 करोड़ के सामने 100 करोड़ क्या होता हो? 15 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, ये सब इंटरव्यू में अच्छा दिखता है। आप समझ सकते हैं 40 करोड़ पे 100 करोड़ भारी पड़ते हैं, 100 करोड़ पे 40 करोड़ भारी पड़ेंगे। हमको बताने की जरूरत नहीं है, बोलने की जरूरत नहीं है ना, हमको डंडेरा पिटाने की जरूरत नहीं है। हाँ, आप सिख सनातन के अंदर आते, जैन सनातन के अंदर आते, कोई ऐसी जाति आप क्यों हमको बांट रहे? बांट के ये काटने वाली बात बटते गए तो कटने, जो हमारे योगी जी ने बताया, आपको कोई, आप उसके क्यों गलत मार्केटिंग कर रहे हो? योगी जी ने क्या बताया? बटोगे तो कटोगे। आप आपके घर में 4 बेटे हैं तो क्या बताएंगी माँ उसको कि भाई चारों भाई मिलकर रहो, कटो, लड़ो झगड़ो ना करो, तो आप बार बार फ़ायदा उठाएंगे। तो यही बात हमारे योगी जी ने बताया कि भाई सनातन अगर बटोगे तो कट जाओगे। तो इसके अंदर तो सेक्युलर पूरे हिंदुस्तान में छाती पीट रहे, मुहर्रम मना रहे पूरे। वो ये जाली टोपी ऊंचे पायजामे से तो ज़्यादा ये सेक्युलर कुत्ते और सुअर मुहर्रम मना रहे 355 दिन। हाय अल्लाह, हाय अल्लाह, हाय अल्लाह, ऐसा बोले, हाय अल्लाह, मोदी जी ऐसा बोले, हाय अल्लाह ऐसा बोले। अरे भाई, क्यों छाती कूट रहे आप? मुहर्रम में कूटने दो उनको, आप छाती मत कूटो। आप भूल गए शायद आपकी नस्ल में कि कहीं कुछ गलती से कुछ ऊपर नीचे तो नहीं होगा हॉस्पिटल में, तो ही छाती कूटेंगे। कोई सनातनी क्यों छाती कूटेगा? सनातन धर्म का तो हर कोई बच्चा गर्व से जय श्री राम बोलेगा, छाती कूटने की जरूरत नहीं है उसको। आज भी 100 करोड़ सनातनी है, हम 40 करोड़ है और 110 करोड़ है ये बच्चे पैदा कर। ये सब खाली टीवी डिबेट के अंदर सब बोलने से कुछ नहीं होता। वो नवनीत राणा, तुम्हारे को एक शेरनी बस है महाराष्ट्र में, तुम्हारे दोनों तीनों जितने भी, वो इम्तियाज अली, ये लोगों के लिए, असद के लिए, वो एक हमारी शेरनी बस है। शेर ने गोशा महल में आके असदुद्दीन को गढ़ में बोल के गई कि मैं वहीं पे चैलेंज करके गए, मैं हम जो पालते ना, मेरा छोटा उठ जाएगा, वो शेर है। तो नवनीत राणा जी ने बताया था कि ऐसे शेर मैं घर के बाहर पालती हूँ। इसके लिए वो दोनों भाइयों को बहुत अच्छा समझ में आ गया। आज आप हैदराबाद पार्लियामेंट सीधा नहीं देख रहे, बिहार चुनाव लड़ने जा रहे। आप क्या कर रहे हैं? MIM पार्टी क्या कर रहा है? सिर्फ जाति बाती में बांट के लौट रहा। क्यों? उनके लिए आपको मुंह में नहीं निकल रहा बोलने के लिए। आज ममता बनर्जी को असदुद्दीन वेस्ट बंगाल में पूरे सीटा लड़ेगा तो नहीं बोल रहा। क्यों? उन्होंने कुछ करेंगे तो बीजेपी की बी टीम है। हमारे को हमारे साले बनाए, हमारे बी टीम नहीं है, वो हमारे साले है।
नहीं सर, तेलंगाना में यहाँ पे मैं आपको रोकना चाहूंगी। तेलंगाना में जो हमारे रेवंत रेड्डी सरकार है वो तो खुलेआम ढिंडोरा पीट रहे। ओवैसी है तो मैं हूँ, एएमआई है तो कांग्रेस है, एएमआई ही कांग्रेस एक ही है, दो और ढिंडोरा पीट रहे। अभी जुबली हिल्स में जो इलेक्शन हुआ, एमआईएम का कैंडिडेट खड़ा नहीं हुआ, क्यों? वहां पे ओवैसी साहब जाके बोल दिए कि कांग्रेसी मैं हूँ, मैं ही कांग्रेस हूँ। तो आप बिल्कुल बहुत अच्छा रेवंत रेड्डी तो ठोक सीना ठोक रहा। रेवंत रेड्डी जी ने अपनी स्पीच में जुबली हिल्स में कहा था कि कांग्रेस बोले तो एमआईएम, एमआईएम बोले तो कांग्रेस, मुस्लिम। तो मैं यही बताना चाहता हूँ कि सनातनियों में अभी भी अपने विचार और बुद्धि का इस्तेमाल करो कि अपन सनातनियों को सोचना है कि हम सब कांग्रेस वाले हमें पूछते कि हम कांग्रेस में सनातनी नहीं है। अगर सनातनी है तो आप आपके मुख्यमंत्री को पूछना था कि सर कांग्रेस तो बोले तो मुसलमान, मुसलमान बोले तो कांग्रेस, आप जो पब्लिक मीटिंग में बोल रहे हैं। तो रेवंत रेड्डी का कास्ट क्या है फिर? रेवंत रेड्डी भी, मैं यही तो बताया था इसके पहले भी, एक मेरे आपके चैनल द्वारा बतवाने लगाया था कि रेवंत रेड्डी की घर वाले किसको पूजा करते हैं, ये हम उनसे पूछना चाहते थे कि भाई आप जब बोले कि कांग्रेस बोले तो मुसलमान, मुसलमान बोले तो कांग्रेस, बहुत अच्छी बात है, हमें कोई इसकी आपत्ति नहीं है। आप ये या तो घर वापस ही करो या तो आप कहाँ पे हो साबित कर दो कि भाई हम इसी को मानते हैं, हम इसी को मानने वाले। इसके पहले केसीआर भी रोज यज्ञ कराते थे और बोलते कि मैं एमआईएम। आज वो आप इस 7 सीटों में वो उसका अकबरुद्दीन, शर्म आना चाहिए पूरे पार्टी वालों को। अकबरुद्दीन छाती ठोक के कहता है कि मेरे दिल्ली के कुत्ते हैं, मैं जिसको हम उंगली पकड़ उठाओ तो उठते, बैठते तो बैठते। चाहे वो केसीआर की गवर्नमेंट कुछ ने यही भाषा में बात किया था, परसों कांग्रेस को भी यही बताया था कि हमारे कुत्ते हैं, हमारे तलवे चाटने वाले हैं, हम जो बोलेंगे वही सुनेंगे, उठो बो तो उठेंगे, बैठो बो तो बैठेंगे। इसके बाद में भी ना बीआरएस कुछ कोई अपनी शर्म है, ना कांग्रेस को अभी रेवंत रेड्डी जी को कोई शर्म की बात है कि भाई मैं क्या बोल रहा हूँ। आप एक बात, धर्म राजनीति के लिए इतना मत गिरो, और गिरना ही है तो आप मौला बन जाओ, कोई मस्जिद के मौलवी बन जाओ, जामा मस्जिद के मौलवी बन जाओ आप। हम भी आपको जो कुछ रीति रिवाज से तो रेड्डी में से मौलवी बनाने के लिए तैयार है। पर आप एक चीज, अब हिंदुस्तान के अंदर ये साबित, एक चीज बहुत क्लियर स्पष्ट अक्षरों में करना पड़ेगा कि आप कौन सी जाति से है, आप कौन से धर्म को मानते हैं, आप क्या करते हैं। राजनीति की जगह है। और ये क्योंकि हमारे हिंदुस्तान की बदनसीबी ये है कि मुझे बोलना है, सुप्रीम कोर्ट जो चीज़ के अंदर दखल अंदाजी करना है उसमें नहीं करता, और जो नहीं करना है वो सुबह 6 बजे तक कोर्ट चलाता है। तो ये हमारे देश में ये सब चीज़ आप देखिए, दुनिया में कोई देशों में ये ऐसे चीज़ें नहीं बन सकते। अजूबे पूरे जोकरा कुत्ते, सर कुत्तों का केस बहुत जल्दी सॉल्व हो जाता। कुत्तों का केस तो भी आप देखिए, अभी वो तो भी सुप्रीम कोर्ट, आप सोचो कि हिंदुस्तान की सुप्रीम कोर्ट में कुत्ते के केस के लिए जाना पड़ रहा। तो ये देश के लिए आप समझिए, पूरा अंतर्राष्ट्रीय न्यूज में बता रहे, अपने लिए शर्म की बात है कि जो एक मामूली, क्योंकि हमारे देश के ना ओरिजिनल कुत्ते अपने कब्जे में है, न जो बन गए सो कुत्ते हमारे कब्जे में है। उसके लिए देश की परिस्थिति है। अगर कोई भी एक कुत्ता कब्जे में रहता था तो ये हमारे देश की, भारत देश को आज हमको ऐसा छाती ठोक के हर एक सनातनियों को ऐसा खून खोलने की जरूरत नहीं थी। हर जना अपना अपना धर्म को अपने अपने तरीकों से करता है। नहीं, फिर भी पब्लिक रो रहे हैं ना भाई, हमारे कुत्ते को मार दे रहे, हमारे कुत्ते को, उनको इंसान के प्रति प्रेम नहीं है, कुत्ते के प्रति क्या है, हमारे कुत्तों को कुछ मत करो, कुछ मत करो। ये बात आपकी सही है। यही प्रेम अगर बांग्लादेश के लिए रहता तो आज वहां कोई हिंदू नहीं मरता। तो बताया ना, उसके लिए आपको पहले मैं बताया कि अपन हकीकत में भी कुत्ता एक बहुत वफादार जानवर, उसको जानवर नहीं बोलना पर एक प्राणी है वो। पर ये सुअर है, वो कभी वफादारी नहीं करेगा। आज आपको एक सुअर का मैं एग्जांपल देता हूं। एक जंगल में 10 हाथी जा रहे थे, सोमवार का दिन था, श्रावण सोमवार का दिन था। तो 10 हाथी जंगल में नहा के करके शंकर जी के लिंग के ऊपर फूल चढ़ाने जाते थे। वहां से एक 15-20 सुअरों का झुंड आ रहा था। और सुअर तो आपको मालूम है कहाँ रहते हैं, उनको कौन सी चीज़ सबसे ज़्यादा पसंद है। तो सुअर उसमें से जाके आ रहा था। तो हाथी नहा के धो के शंकर जी की लिंग पे फूल चढ़ाने जाता, तो वो बाजू से निकल गया और सुअर नाच रहा था। देखे मैंने इतने बड़े हाथी को जंगल से बाजू में हटा दिया। तो ये बात हल्लू हल्लू फैलते गई। तो सब जने मिलके पूछे हाथी को, क्या भाई आप गणराज ऐसा करे क्या? बोले भाव मैं करा। तो सब हाथियाँ परेशान हो गए कि जंगल का राजा, शेर के बाद कोई राजा है तो हाथी है, और उसको ऐसा करने की ज़रूरत क्या भाई? तो उन्होंने बहुत अच्छा वर्णन से कहा कि जब अपन सब हाथियाँ समुद्र में नहा के जा रहे थे फूल लेके शंकर जी की शिवलिंग पे चढ़ाने, जब वो सुअर मेरे बाजू से जा रहा था और उसका जो कीचड़ मेरे पे उठे तो मेरे को फिर जाके नहाना पड़ता।
उसके लिए मैं वो रास्ता छोड़ दिया कि सुअर तू पहले जला, मैं बाद में जाऊंगा। तो इसका ये मतलब नहीं है कि हाथी जंगल का राजा नहीं है। उन्होंने सुअर की अपनी हरकतों के लिए उसको जगह दे दी। तो इसके लिए हम सनातनी अभी भी यही चुप बैठे हुए कि ये सुअर अगर अपने आप से सुधर गए तो अच्छा है, नहीं तो फिर हम हाथियों को और शेरों को, ये सुअरों को अच्छी भांति ठीक करना जानते हैं। और उसमें भी सनातनी इस वक्त इतना हिंदुस्तान के अंदर उत्साहित हो गया कि हमारे खाली एक रास्ता मार्गदर्शन की जरूरत है हमको। योगी जी, मोदी जी जैसे खाली जिस दिन हमको मार्गदर्शन देंगे, फिर हम सनातनियों को किसी की बाप के अंदर ताकत नहीं कि रोक सके। उसके लिए आज बांग्लादेश के अंदर इन लोगों के मुंह से कुछ नहीं निकल रहा। वही तो बताना, जावेद अख्तर, सलमान खान, वो बांग्लादेश के प्लेयर को आप 9 करोड़ में खरीद रहे। आप जब हिंदुस्तान से पैसा कमा रहे, आपको मालूम है, आप सोचे कैसा, अगर आपको 2 मिनट के लिए बीसीसीआई वाले भूल गए तो आपका फर्ज क्या बनता? आप रोड छाप आवारे थे, वहां से आपको सलमान खान बनाए। कौन? ये हिंदुस्तानी बनाए, कोई पाकिस्तानी बांग्लादेशी नहीं बनाया। जब हिंदुस्तानियों को मार रहे तो आप बांग्लादेश के प्लेयर को खरीदे क्यों? हाँ, आपकी आत्मा क्या बोल रही? आपकी आत्मा आपको पूछ रही नहीं कि अब इस वक्त आप हिंदू मुसलमान, इंसानियत कहाँ है? पहले हिंदू मुसलमान बाजू में छोड़ो, इंसानियत कहाँ है? जो बांग्लादेश में पहले जो अपने सनातनी को जलाए, आप दुनिया की कोई ऐसी इंसान ऐसा नहीं रहेगा वो जो उसको जिस क्रूरता से मारे, वो देखने के बाद उसका पूरा जमीन पूरा छंछेड़ देते, वैसा मारे उनको। तो मैं और एक छोटी सी बात पे गौर डालूंगी। आप बीच में एक अफवाह उठी थी, अफवाह नहीं वो तो बहुत बड़ा हुआ, नीतीश कुमार जी किसी का हिजाब खींचे, उस पे तो इतना बवाल हो गया जैसे अरे किसी की आबरू चले गई या बहुत तो अच्छा ये जब उनको हिजाब पे इतना खून खौल रहा तो ये तो हमारे हिंदू मर रहे कंटिन्यू। सही बात है। और हिजाब के लिए भी मुख्यमंत्री जी ने, आज भी ये लोग खाली सो कॉल्ड अपने आप को जो मुसलमान बन गए, अखिलेश, ममता बनर्जी, उद्धव ठाकरे, ये लोग चिल्ला रहे। वो एक छोटा सा मसला है। सुनिए, आप सुनिए कि वो नीतीश कुमार जी ने बहुत अच्छा विवरण किया कि एक डॉक्टर है, जब अपने प्रोफेशन में जाएंगी, ऑपरेशन थिएटर में ऑपरेशन करने के लिए हिजाब पहन के तो नहीं करती। कल वो दुनिया को बताना चाह रहे थे कि माइनॉरिटी मुसलमान भी डॉक्टर बन के आए। आप देख रहे हैं आज हिंदुस्तान में दिल्ली बम ब्लास्ट में पूरे मुसलमान वकील डॉक्टरों का हाथ है। तो उनको वो इंटेंशन से भी नहीं सोचे। हालांकि हिंदुस्तान में आपने देखे, हिंदुस्तान के बहुत शराफा बाजार वाले निर्णय लिए, बुर्खा और हिजाब वालों को दुकान में एंट्री नहीं है, क्योंकि जितना भी दुनिया में 420 से कुछ ऊपर का काम 840 है ना, ये सिर्फ ये मुसलमान ही करते हैं। उसके लिए आप लोगों के लिए कानून है, हिंदुस्तानी और सनातनी के लिए दुनिया के कोई देश में कोई कानून नहीं है। हिंदुस्तानी, सनातनी कोई भी दुनिया में कहीं भी बच सकता है और उसके ऊपर कोई लांछन नहीं लगा सकते। यही फर्क है कि हम आज इतने सालों में भी हमारा खुद का अपना देश नहीं है, हिंदू राष्ट्र नहीं है। और ये 1400 साल पहले मुल्लों का आज 84 देश है, वो उसके बाद का 2000 पहले के क्रिश्चियनों का है, उसका 90 देशों में है। आज भारत का एक देश नहीं। आज बांग्लादेशी को जाना है तो कहाँ जाना पड़ेगा? हिंदू बांग्लादेश का हिंदू रहने दो, चाहे अमेरिका में अभी ट्रम्प पागलपने कर रहा, हम हिंदुस्तानियों को कितनी तकलीफ आ रही। आप क्यों नहीं बोल रहे? आप मोदी जी का मजाक है, मोदी जी के तो बहुत अच्छे दोस्त थे, तो आप भी तो उनके गोद में बैठे थे ना, तो आप बोलो कि भाई ऐसे हिंदुस्तानियों से क्यों कर रहे आप? H1 वीजा बंद कर दिए, हिंदुस्तानी बच्चों पे कितना कड़क पाबंदी कर रहे हो उन्होंने। जो इंसान पागल रहता ना, वो कभी किसी का दोस्त रहता। हमारे में कहावत है कि पागल दुश्मन अच्छा है, होशियार दोस्त के वैसा। ये होशियार दोस्त है ट्रम्प। मोदी जी उसको पागल को होशियार समझ के रख के चले थे, पर वो पागल जैसा। हमारे पास एक और सबसे बड़ा अजूबा आप लोगों को बहुत ही, मैं पूरे हिंदुस्तानियों को बहुत एक शेर शायरी में सुनाना चाह रहा हूं कि हिंदुस्तान एक ही ऐसा देश है जहां क्या दुनिया का सबसे ताकतवर शेर नरेंद्र भाई दामोदर दास मोदी भी हिंदुस्तान में है, और दुनिया का सबसे बेवकूफ पप्पू जो आलू में से सोना निकलने वाला भी हिंदुस्तान में है। तो दोनों अजूबे, 7 अजूबे के बाद ये 2 9 अजूबे ये हिंदुस्तान में मिलेंगे और दुनिया में आपको कहीं देखने नहीं मिलेंगे। तो इसके लिए नीतीश कुमार जी ने कोई भी चीज़ गलत, एक डॉक्टर को ये बताना चाहे कि जब आप एक मुख्यमंत्री के सामने अपना सर्टिफिकेट लेना चाह रहे, तो हम भी तो देखें ना। अभी जैसा कि अभी तो इलेक्शन के अंदर बोल रहे, आप 15 दिन पहले क्या बोल रहे, हमारा हिजाब हटाए। भाई आपका हिजाब हटाए तो हिजाब कोई प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट हिजाब बैठ के तो देश नहीं चलाएंगे। और एक डॉक्टर जो अपने प्रोफेशन में रहने वाला आदमी, उसके लिए कोई मजहब इंपॉर्टेंट नहीं है। आपको कौन बनाए डॉक्टर? हिंदुस्तान बनाया, पाकिस्तान बांग्लादेश ने बनाया। बिल्कुल हमारा अधिकार है। नीतीश जी ने जो किया
डंके की चोट पे बिल्कुल बराबर किया। मेरा बोलने का मतलब क्या है, आपको हिजाब में इतना कंट्रोवर्सी करे, यहाँ तो हिंदुओं की जान पे आफत आई, उनको जला रहे, टंगा रहे, ब्लीचिंग कर रहे, तो आपको हिजाब पे इतना दिक्कत है, तो फिर यहाँ तो मौत हो रही हिंदू के। यही तो बात बता रहा हूं ना कि यहाँ के सेक्युलर जो सो कॉल्ड अपने आप को है नहीं, मुसलमाना नहीं है, जिसके अंदर अखिलेश यादव, ये जो हमारे ममता बनर्जी, उद्धव ठाकरे, ये बिहार के, ये सब अपने आप को जो मुसलमान वोट बैंक के लिए बन गए ना, वो लोग रो रहे, और किसी को तकलीफ नहीं है। सर, क्योंकि इन मुसलमानों ने तो अखिलेश को भी नहीं छोड़ा। जब अखिलेश मस्जिद में गए, उनकी पत्नी ने घूंघट नहीं डाला, तो मुसलमान मुल्लाओं ने उनको भी गिन दिया। अरे भाई, वो कौम उनकी, देखो वो उसके लिए हम गलत नहीं समझ रहे, क्यों कि वो अपने मजहब के लिए, अपने धर्म के लिए बहुत पाबंद है, तो बहुत अच्छी बात है, उसमें तकलीफ क्या बात है। आज उन्होंने ये तो बताया कि तुम वोट बैंक के लिए आओगे तो तुम हमारे मस्जिद में, दरगाह में कहीं भी आओगे, तो भी हमको शर्म नहीं आती है कि हमारे बहन बेटियों को, हम लोगों को सुरक्षा कैसा करना। आज कोई SC ST की बेटी का इतना हैदराबाद में रेप हुआ, असदुद्दीन कितने बार उसके ऊपर बोला कि इसको फांसी देना। हिंदुस्तान में अभी बोलते ना कि हम और SC एक है, बिल्कुल आप एक है, आप एक है, आप बोल ले रहे। बाबा साहब अम्बेडकर का कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बोला, उन्होंने तो बोला कि ये सुअर कभी अपने होते नहीं। तो आप इतने बेटियों के साथ रेप और मर्डर हुआ जो कि अपने मुसलमान बच्चों से शादी करे, तो आपके वहाँ तक किसी की फांसी के लिए आप कोर्ट में वकील नहीं लगाए कि भाई ये मुसलमान को फांसी होना, हिंदू की SC की बच्ची को मार दिए बोल के। क्योंकि ये डोरा राजनीति अब हम कर सकते, हिंदुआ करते, मुसलमानों के अंदर एक ही, उनके मजहब से बढ़ के कुछ नहीं है। ट्रिपल तलाक कोई नहीं बोल सके, तो ये क्या बोलेंगे? वो ट्रिपल तलाक, उनका कुरान बोलता है कि ट्रिपल तलाक नहीं है, तो आप इतने दिन 70 साल से सर क्यों पीटे कि ट्रिपल तलाक नहीं लगना, नहीं लगा, जब आपके कुरान में नहीं लिखा हुआ है। आप बोले हलाला नहीं है, तो हलाला आपके भाई, हम तो आके नहीं बोल रहे ना, आपके बहन बेटियां ही बता रहे कि हमारे को मुसलमानों से जो निकल के आ रहे, हमारे सनातन धर्म को जो मान ले रहे, हमारी बहना, वो लोग ही बोल रहे। एक तो हमको बच्चे पैदा करने की मशीन समझते, दूसरा क्या कि वहाँ पे हलाला के अंदर ना बाप का रिश्ता है, ना ससुर का रिश्ता है, ना देवर का रिश्ता है, ना जेठ का रिश्ता है। तो फिर आपके पास कौन से रिश्ते पाक है? आपके पास एक माँ के कोख से पैदा हुए सो वाले भी शादी करे सोए, ये आप ही में बन सकते, ये सुअरों में बन सकते। कोई दूसरी दुनिया की कोई नाती में एक माँ बाप के या एक खून के रिश्ते कभी नहीं बन सकते, ये सुअर जाति में ही बन सकते। मतलब हिंदू करेंगे तो ये लोग डंके की चोट पे उसको बदनाम करेंगे, खुद करेंगे तो ये कुरान में नहीं है। यही तो बताओ, देखिए आप, यही तो, क्योंकि इनको मालूम है कि हिंदुस्तान में हमारे से ज़्यादा हिंदुस्तान के जो कुत्ते, ये सुअर है वो कुत्ते, जो दूसरे पार्टी के नेता जो इन लोगों के तलवे चाट रहे हैं, उनको मालूम है हमारे से ज़्यादा ये लोग भोंकना चालू करेंगे। उनको तो अच्छे कुत्ते, ऑलसेशन कुत्ते रख लिए। अखिलेश एक कुत्ता है, ममता बनर्जी है, वहाँ पे 2 में कम में ज़्यादा राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे नए कुत्ते आए, और डॉबरमैन, वो भी बताते कि हम 1992 में शिवसेना का नाम आया, बहुत दुख आया। और उन्हीं के पिताजी जो कि हिंदुस्तान के हिंदू हृदय सम्राट श्री बाला साहब टाइगर बोलते लोग, थे, उन्होंने कहा कि मेरे लिए सबसे खुशी गर्व की बात है कि 1992 के ढांचे में शिवसेना का नाम आगे आया। उसको कहते हैं हिंदू शेर। गिदड़, शेर की चमड़ी पहनने से गिदड़ शेर नहीं बनता, शेर बाला साहब ठाकरे थे। आज बॉम्बे के इलेक्शन के लिए आप मुसलमान के तलवे चाट रहे। बाला साहब ठाकरे ने क्लियर कहा था, जिस दिन ऐसी परिस्थिति आएंगी तो मैं मेरी पार्टी बंद कर दूंगा, मेरा राजनीति का तो दुकान ही बंद कर दूंगा। और आज उनकी औलाद राजनीति के लिए, सिर्फ चंद दिनों की राजनीति के लिए तलवे चाट रहे। तो सीधा सीना ठोक के बोल रहे ना सर, मुसलमान मुंबई के हमारे मुसलमान है, वो हमारे हैं, मुंबई के हैं मुसलमान, मुंबई के उनके है, तेलंगाना के रेवंत रेड्डी के है, बिहार के लालू प्रसाद के, यूपी के अखिलेश के, वेस्ट बंगाल के ममता पर। हम यही बोल रहे कि आप, आपके कुत्ते और आपके कुत्ते के ट्रेनर, आप सब क्लियर कर दो, आप 2 किश्ती में पैर मत रखो। हम यही बता रहे कि कुत्ते को कुत्ते की जात में लेके जाओ, सुअर को सुअर की जात में लेके आओ। जो बाकी हम सनातनियों को तो मालूम पड़ता है कि हम कहाँ ठहरे। आज हिंदुओं को शर्म आना चाहिए कि हमारे नेता राजनीति के लिए हमको भी गिरा के बात करें। कांग्रेस के जितने भी हिंदू नेता है, उसका मतलब यही हुआ ना, कांग्रेस बोलो तो मुस्लिम, मुस्लिम बोलो तो कांग्रेस, तो वो लोग भी कांग्रेस ही हो गए ना। तो सीधा बोल रहे तो उन लोगों को शर्म आना, हमको क्या शर्म? हम तो सनातनी है, हमको तो बराबर फख्र है, हम बराबर हिंदू है, हम सनातनी है, हम RSS के, हम बजरंग दल के, हम विश्व हिंदू परिषद के, हमको कोई शर्म की बात नहीं है। सनातन है तो ये सब है, हमको टाइटल, ये हमारे पूरे स्टार है, ये सनातनियों के स्टार है ये पूरे।
वीएचपी, बजरंग दल, आरएसएस, ये सब हमारे स्टार है। तुम्हारे पास क्या स्टार है? सुअर और कुत्ते, दो बेल्ट है, एक बड़ा बेल्ट एक छोटा बेल्ट। कुत्ते को बड़ा बेल्ट, सुअर को छोटा बेल्ट बांधने का, और कुछ है ही नहीं आपके पास स्टार। आप क्या बताएंगे स्टार? तो हिंदुस्तान के अंदर आप ये चीज अपेक्षा भूल जाओ कि ये हिंदुस्तान में या दुनिया में सनातनियों के लिए कहीं भी रोएंगे या छाती पीटेंगे। ये लोग तो इनके पुरखों के कई गलतियों के उनके तरफ ही इनका झुकाव रहेगा और उनका ही रोना रोएंगे। सर अभी देखो बिहार में जंगल राज खत्म हुआ, बीजेपी बहुत भारी बहुमत से जीती। अभी मुंबई में भी इलेक्शंस चल रहे हैं, अभी वहाँ पे भी क्या है, गठबंधन बहुत जोरों शोरों से चल रहा। आप एक बात रखिए मैडम की मुंबई की प्रजा बहुत ही समझदार प्रजा है। इन्होंने अभी अपने को, ये तो खाली बीएमसी का इलेक्शन है, बॉम्बे की प्रजा ने उद्धव ठाकरे जैसे को घर पे भिजा दिया, जो कि बाला साहब ठाकरे का वारिसदार है। और हमारे उप मुख्यमंत्री जी जो कि एक शिवसेना के कार्यकर्ता थे, उन्होंने बाला साहब ठाकरे के सिद्धांत को हाथ में लिया, तो पूरी महाराष्ट्र उनके साथ है। तो इससे बड़ा भी बीएमसी के इलेक्शन से हमको कोई बोलना नहीं। और बीएमसी का इलेक्शन 15 तारीख को भारी से भारी बहुमत में हमारी सरकार, सनातनियों की सरकार आने वाली है और वही जीतेगी और उसी का मेयर रहेंगे। आप एक चीज़ पे गौर डाल सकते हैं, पहले इलेक्शंस होते थे जनता के लिए, पब्लिक के लिए, अभी धर्म के लिए, मर्डर के लिए, जाति के लिए, हिंदू मुसलमान। तो अभी इलेक्शन कैसा हो गया बोल तो पर्सनल हो गया। बिल्कुल। आप अभी आप देखिए कि महाराष्ट्र पे शिवसेना, कांग्रेस कैसे कैसे लोगों को टिकट दिया। जिसने 92 के दंगे फसाद में हिंदुओं को मारा उसको टिकट दिया, पालघर में जो सामियों के ऊपर अटैक करे उनको टिकट दिया। अब ये लोगों का सिद्धांत बचा ही, इनके पास कार्यकर्ता ही नहीं बचे। ये लोग घर से बुला के टिकट, आज महाराष्ट्र में क्यों तकरीबन सीटें यूनानिमस डिक्लेयर हो गए? क्योंकि महाराष्ट्र की बाला साहब ठाकरे का खून, छत्रपति शिवाजी महाराज का खून है। वो खून को कुछ हमको समझाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, थोड़े बहुत रहते, जहाँ गाँव है वहाँ ढेरवाड़ा रहता है, वहाँ पे रहते सुवरा, उससे हमको कुछ नहीं। पर आप इतना याद रख लीजिए कि महाराष्ट्र का पब्लिक इतनी समझदार, बाला साहब ठाकरे और शिवसेना मराठी खून, मराठी मानुस है, और ये मराठी और सनातनियों को ही जिता के लाने वाले। आज 13 तारीख है, हम आपको 16 तारीख के दिन बिल्कुल आपके फिर टीवी चैनल के माध्यम से मैं बताऊंगा कि महाराष्ट्र की पब्लिक कितनी समझदार है। सिर्फ हिंदुस्तान में अब एक ही लहर है, सनातन सनातन सनातन, दूसरी कोई। इसके लिए लोग सब पागल हो चुके हैं। ये जितने भी कुत्ते हैं ये सब कुत्ते एक हो रहे, पर वो कुत्तों भी एक नहीं हो सक रहे। एक डॉबरमैन है, एक ऑल्सेशन है, एक जंगली कुत्ता है, कहाँ से एक होंगे ये लोग? आज मोदी जी के लिए 16 कुत्ते एक लाइन पे ठहरे, पर भी 16 जने 16 क्वालिटी के कुत्ते हैं, कहाँ से एक होंगे? एक खानदान के 2 कुत्ते हैं तो भी एक जगह रह सकते। एक डॉबरमैन है, एक स्ट्रीट डॉग है, तो आप उसको साथ में बिठाएंगे तो कैसा बैठे? चुप, एक शेर, एक बड़ा डॉबरमैन कुत्ता रोड के आवारे कुत्ते के साथ में बैठेगा। यही हालत है अखिलेश के साथ, पप्पू के साथ, ममता के साथ, यही हालत है। कौन इनके साथ भरोसा करेंगे? कौन इनको सपोर्ट करेंगे? हर एक जना अपना अपना प्रधानमंत्री बनना है, अपना अपना मुख्यमंत्री। हम सनातनियों का एक ही नेता, सिर्फ हिंदुस्तान में हमारे अब इस वक्त 2 ही नेता है, एक यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी और दूसरे आदित्यनाथ योगी जी, जो सनातन के लिए आज हम 100 करोड़ हिंदुस्तानी गर्व से कहते हैं कि हमारे 2 ही सर की ताज है, मोदी जी और योगी जी। हमारे अंदर कोई फूटपाट डालने से कुछ होने वाला नहीं है। ना बीजेपी अगले 50-100 साल तक हिंदुस्तान में सनातन धर्म का ही राज होगा। सर अभी तेलंगाना में अभी इलेक्शन हुए, तो आपका क्या राय है यहाँ पे बीजेपी को किससे टक्कर मिलेंगी बराबर की? क्योंकि कांग्रेस और एएमआई तो एक ही हो गए। अभी देखिए, अभी एमआईएम का तो पहले से कि जोश भारी कुत्ता रहता, उसको ये छोटा गली के कुत्ते जाके उनके साथ मिल लेते और बाहर आके बोलते हैं कि बड़ा कुत्ता हमारे पास पैर पड़ने आए। वो उन लोगों की इंटरनल मैटर है, इसको हमसे कोई। आप इतना याद रखिए कि अब इस वक्त आज 150 में से 300 सीट क्योंकि कांग्रेस को मालूम पड़ गया कि इनकी पत्ता गोल है, तो आप क्यों 300 डिवीजन मिलाए? आज इतने सालों से 150 100 थे, 100 के 150 करे, आज 300 क्यों कहें? इनको यही मालूम है कि डिस्ट्रिक्टों में, गाँवों में हम लोगों को डरा धमका के पैसे दे के हम थोड़े बहुत 50-60 काउंसिलर जीतेंगे। आप इतना याद रखो कि हिंदुस्तान में पब्लिक अभी इतनी समझदार हो गई। आप आजकल परसों के सरपंच के इलेक्शनों में टीवी चैनल में नहीं देखे, यूट्यूबर में आप 4 जने से पैसे ले लिए, जो हार गए वाला घर को आ रहा था, कसम खा तू किसको वोट डाला बोल के। इतनी जागृति आ गई पब्लिक में, जब तू मेरे को वोट नहीं तो मेरे पैसे कहीं को लिया, मेरे को वापस कर बोल के। मतलब कि पब्लिक के अंदर
जो करना है करेंगे, जिसका लेना है लेंगे, जो देश को लूटा उसको हम भी बोले लूटो, पर आखिरी बात तो यही आएंगी कि जो सत्य है उसी की जीत होने वाली है। सत्य की जीत है, ये कुछ होने वाला नहीं है। सिर्फ चंद सोशल मीडिया जो इनके कठपुतलियां बने वो बताते रहते हैं कि यहाँ ऐसा है वहाँ ऐसा। हकीकत जो है वो हिंदुस्तान की प्रजा जानती है। और सनातनी घड़ी घड़ी उठ के बोलने की ज़रूरत नहीं। हम सनातनी हमारे खून के अंदर है। हमारा खून आप किधर से भी काटो एक ही खून निकलेगा, लाल खून। दूसरों का क्या खून है हमको नहीं मालूम, क्योंकि वो गिरगुट का खून है, घड़ी घड़ी बदलते रहता। हमारा सनातनियों का एक ही खून है और वो लाल खून है। अगर कोई मुल्ला मस्जिद की अगर हरा खून है तो हो सकता है भाई वो हरा खून है। हमको तो एक ही मालूम है कि हम सब सनातनियों का एक ही भगवा कलर हमारा कलर है और खून हमारा लाल है। नहीं, ओवैसी साहब का तो नींद हराम हो गया जब से ये ओएसी साहब नहीं है, ओएसी वक्फ बोर्ड का जमीन जैसे जैसे हो रहा है ना, अब जमीनों पे बुलडोजर चल रहा है, तो उनका नींद हराम हो गया। क्योंकि आप जो पिछले 60 साल से ज़मीनों का कब्जा कर रहे थे, तो आपको मालूम है हकीकत क्या है कि आपके पास कोई दस्तावेज नहीं है, पेपर नहीं है। आपकी हजारों एकड़ वक्फ बोर्ड बोल के तेलंगाना में आपने कब्जा करके रखा है। आपके पैर तले ज़मीन निकल जा रही है। उसके लिए मैं बता रहा हूँ ना कि ये लोगों को तो बेचारों को मजबूरी से छाती पीटना पड़ रहा है। वो तो सीधा बोल रहे कि हम धर्म के मस्जिदों को तोड़ रहे हैं, आप जानबूझ के हमारा धर्म खराब कर रहे हैं। सही बात है। तो आप जब आपको जब पसंद आता, जब सुप्रीम कोर्ट बहुत अच्छा है बोलते, और जिस दिन आपके कोई अगेंस्ट बात जाती तो आप बोलते कि सुप्रीम कोर्ट भी बिक गया। तो ऐसे दोगले बातों के लिए हमारे पास वक्त नहीं है, ना ऐसे जाली टोपी और ऊंचे पायजामे को हम जवाब देना भी अपने आप को खा। उनकी जो सही, अब आप ये जहाँ पे कांग्रेस जीतेंगी तो वहाँ पे इलेक्शन कमिश्नर सही है, वोट चोर नहीं है, और इलेक्ट्रॉनिक मशीन सही है। और जहाँ हारेंगे तो बोलते इलेक्शन कमिश्नर बिक गया, ये कर दिया। आप ये पब्लिक नहीं समझ रही, हिंदुस्तान की पब्लिक क्या बेवकूफ़ समझ रहे हैं आप? सर, जुबली हिल्स इलेक्शन में धांधली हुए, सामने भी आया, जिसके वोट थे वो आया नहीं, वो वोट डाला नहीं, दूसरे लोग डाले, धांधली हुआ ही हुआ। ये जुबली हिल्स इलेक्शन में प्रूफ भी हुआ, सारे चैनलों में भी 100% यही तो बता रहे हैं ना कि हमारे को सनातनी, आप इतना सोचो कि हम रेशियो बता रहे कि 100 करोड़ सनातनियों को हमको कोई गैर ज़रूरी करना नहीं। आप देखो एक एक अभी यूपी के अंदर 80 लाख आदमी मर गए और उनके वोटर लिस्ट अभी भी चल रहे। क्यों ज़रूरत है? अभी कल के न्यूज़ में आप देखिए 80 लाख। तो अभी कांग्रेस चोर नहीं है। अभी कांग्रेस चोर नहीं है, वो कांग्रेस और जो मैं बताया ना, ये लोग करे तो रासलीला, हम करे तो बलात्कार, बस इनकी नीति है। जुबली हिल्स में खुल्लम खुल्ला वोटों की चोरी हुई, सबूत भी मिला। आप यकीन नहीं करते कि कांग्रेस की जमानत नहीं आने वाली थी, उसके लिए रातों रात अजहरुद्दीन को आप मिनिस्टर बनाए। आप क्यों तलवे चाट रहे? आप उनके इतने तलवे चाटने के हिंदुओं पे आप खाली कॉन्फिडेंस में लेके चलो, आपको किसी की तलवे चाटने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आज मोदी जी को किसी की जरूरत ही नहीं है तलवे चाटने की। वो सनातन धर्म का काम सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास से चल रहे। मुसलमान भी वोट डाल रहे हैं। बिहार में नहीं डाले मुसलमान मोदी जी को वोट, नीतीश कुमार को वोट नहीं डाले, अब कल महाराष्ट्र में नहीं डालेंगे। महाराष्ट्र में जितने भी पढ़े लिखे मुसलमान, समझदार मुसलमान बराबर गठबंधन को ही वोट डालने वाले, आप ये लिख लीजिए। और 15 तारीख को हर चैनल बताएंगे आपको ये बात कि समझदार लोग, पढ़े लिखे लोग अब सब समझ गए कि हिंदुस्तान में ये जाति की इन लोगों के पास दूसरा मुद्दा क्या है, आज तक पब्लिक के लिए क्या करें। अभी हमारे देवेंद्र फडणवीस जी ने बताया कि हम पिछले और अगले 5 साल में महाराष्ट्र में क्या क्या करें। इनके पास क्या एजेंडा है? पिछले 15 साल 20 साल से तो 20 से 22 राज्य में कांग्रेस नहीं के बराबर है। अन्य पार्टी अभी आप देखो, अखिलेश कितने साल से दूर है? 10 साल से दूर है। बिहार में कितने साल से? 20 साल से नीतीश कुमार। अब ये लोग है क्या सर्कस में, ये जोकरा है ये लोग। ये जितने भी पार्टियां हैं सर्कस में बचे हुए जोकरा हैं। ये अपने आप को इन्होंने समझ रहे कि हम सर्कस के शेर है बोल के। सर्कस का शेर एक ही है, भारत का शेर एक ही है। ये पूरे जोकरा है, अपने आप को खाली बोल ले रहे। अभी आप मायावती जी का क्या हालत है इस वक्त? एक ही ट्रम्प कार्ड, हम ये करें, हमारे नीची जात से ये करें। भाई जाति पाति से ऊपर आ जाओ। आज अपने बच्चे भी अमेरिका में पढ़ने वाले, अगर आपके मेरे बच्चों को मैं बोलूँगा कि आप एससी है बोले तो उसको कितना फील होता है। उन्होंने ये सोचेगा कि मैं आज हिंदुस्तान दुनिया में पढ़े लिखे मुसलमान, मेरे कितने दोस्त हैं, वो अफसोस कर ले रहे, अपनी जाति बदल ले रहे कि कहीं भी गए तो आतंकवादी है, मुसलमान आतंकवादी है बोल के। इन लोगों के आने वाला जनरेशन अपने आप को बहुत ही डिग्रेडमेंट समझ रहा है कैसे हमारे लोगों के ऊपर इससे, क्योंकि इनकी जाति जो सुवर जात जो गलतियां करे उसमें से थोड़े अच्छे भी रहते होंगे, सब ऐसे ही नहीं होंगे, पर तकरीबन लोगों के वजह से सबको गेहूं के साथ साथ घुन भी पीसे जाता। तो यही हालत इनकी। हम ये नहीं बता रहे कि पूरे के पूरे खराब हो सकते, थोड़े अच्छे भी होंगे, पर
90% में 10% क्या मायना रखेंगे आप बताइए? 95% सुअरों में 5% क्या मायना रखेंगे आप बताइए आप? तो उसके लिए आप या तो अपने आप को, हम आपको रिक्वेस्ट करते हैं कि आप या तो जो 1400 साल पहले गलतियां हो गए वापस आप आ जाइए, हम आपको स्वीकार लेंगे और आप गर्व से कहो कि हम भी हिंदू हैं। अब जो कुदरत के हाथ में नहीं कर सकते रहे, हम भगवान से ही प्रार्थना करेंगे कि कुछ खटछट हो गई होंगी, अगर उसके अंदर कुछ रोक सके तो आगे भविष्य में कोई ऐसा नेता आएगा तो वो भी रोकेगा, उसके ऊपर भी कुछ निर्णय लेंगे। अभी तो हम आप लोगों से इतनी रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जो ये सनातनियों के विरोध बात करने वाले और जो माइनॉरिटी समझ रहे कि हमारे लोगों की गलती है, आप बिल्कुल वापस आ सकते हैं। घर वापस ही आपके लिए हम फूला बिछा के तैयार करेंगे, पर एक ही सोच के आना है कि फिर हमारे पास एक ही नारा, एक ही, हम हिंदू है, हिंदू ही रहेंगे। ये नारे पे आप बिल्कुल, गलती इंसान से होती, हमारे पुरखों से हो गई होंगी या उनके पुरखों से हो गई होंगी, आप वो चीज़ मान के आज आ जाओ, आपके लिए वेलकम। मोदी जी का एक ही नारा है, सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास, सबका विकास, सबका विश्वास। हम सबको साथ में लेके चलने तैयार है। आज योगी जी को यूपी में कितने मुसलमान चाहने वाले हैं आप देखिए, जो यूट्यूबर्स बताते हैं योगी जी को कितने ही मुसलमान चाहते हैं कि हमारे अल्लाह है, उनको अल्लाह के नाम से भी बोल रहे हैं, योगी जी को भी बोल रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि सब खराब ही रहेंगे सब, और हिंदुओं में उनको गाली देने वाले भी पड़े हुए। ऐसा नहीं है कि नहीं है बोल के, हर एक में रहता। आप पाकिस्तान अफसोस कर रहा, नेपाल में अफसोस कर रहे, बांग्लादेश में कि हमारे को मोदी जी के ऐसा प्रधानमंत्री चाहिए। इससे और शर्म की बात आप लोगों को आना है कि आप आपके देश के नेता को पूरी दुनिया सलाम कर रही है, और आप आपके घर के अंदर अपने बड़े को आप किस तरीक़ों से बात करें, उनके माता जी के ऊपर दुर्भाग्य, उनके ऊपर, जात के ऊपर कोई भी चीज़ आप नहीं छोड़ रहे। आपको पब्लिक इतना अच्छा सबक सिखा के हरा रही, तो भी आपके अंदर बुद्धि नहीं आ रही कि अभी भी हिंदुस्तान की पब्लिक अब जाग चुकी है, या पुराने नहीं है हिंदुस्तानी, अब सनातनी बनते जा रहे। सनातनी थे पर खुल के बाहर है, बस इतना ही फर्क। पहले खुल के नहीं आते थे, ये मुगलों के डर से। अब हिंदू राजा आ गए सोए, तो प्रजा भी हिंदू है और हिंदू ही रहेंगी, वो कहीं जाने वाले। हिंदू परिवर्तन जल्दी नहीं करेंगे, दूसरों को हम परिवर्तन के लिए बुलाने के लिए तैयार है कि आप आ जाइए हमारे पास, और आप हमारी नस्ल है। 1400 साल के पहले आप हमारे ही थे, गलती से बिछड़ गए थे कुंभ के मेले में, समझ लो। हम अच्छी भाषा में आपको बोलते कि आप कुंभ के मेले में बिछड़ गए थे, घर वापस ही कर लो। ये एक ही बात से अगले 10, देखिए आपका बोलना सही है कि ये सब कुत्ते सुअरों को निकालने के लिए और थोड़ा टाइम, 5-10 साल, 70 साल का कचरा आपको मालूम है। घर में अगर दिवाली का 1 साल का, दिवाली को अपन साफ़ सफाई करते तो 1 हफ्ता तो घर में साफ़ सफाई चलती था। तो ये तो देश की साफ़ सफाई करना है, तो 10 साल में कैसा हो जाएगा? और एक 5-10 साल देंगे जब ये पूरे कुत्तों को कुत्तों के पिंजरे में डालना, सुअरों को सुअर के पिंजरे में डाल के, जब सनातनिया शेर के वैसा अपने आप को बोलेंगे नहीं मैं सनातनी हूँ और मैं सनातनी ही रहूँगा, गर्व से कहूँगा सनातनी। कुछ बोलेंगे बांग्लादेश के सब्जेक्ट पे या ओवैसी भाईजान के ऊपर? अभी मैं जिग्नेश भाई का सुन रही थी, जो बोल रहे थे वो उन्होंने काफ़ी इन डिटेल बहुत अच्छा बोला है। ओवैसी जी, आपसे एक बात कहना चाहूँगी। आप बड़ी नैतिकता की बात करते हैं, बहुत प्रोफेशनली बात करते हैं। तो आज आप कहाँ हैं? जब इतना सब बांग्लादेश में हो रहा है तो आपको भी आवाज़ उठानी चाहिए ना? क्या आपका मन नहीं करता कि मैं आवाज़ उठाऊँ, जो हमारे हिंदू भाई हैं या बहनें हैं, जो उनके साथ इतना वहाँ पर अत्याचार हो रहा है, तो क्या आपका मन नहीं करता कि आप भी कुछ करें उनके लिए? तो आपसे गुज़ारिश है कि आप भी कुछ इसके लिए स्टेप्स उठाएँ, और हमारी जो वहाँ पर हिंदू जाति के लोग हैं, उनके लिए, हमारे जो राष्ट्र के लोग हैं, जो वहाँ पर इनके ऊपर इतना अत्याचार हो रहा है, जो आपके, और भी आप ही नहीं बल्कि जो आपके साथ जो दूसरे लोग भी हैं, जुड़े हुए हैं, जो आपकी बात मानते हैं, उनसे भी आप ये कार्य करवा सकते हैं। और हमारे जो हिंदुस्तानी हैं, जो भारतीय हैं, उनके लिए एक अच्छा, एक उदाहरण के रूप में आप उभर के आ सकते हैं कि जहाँ आप हर चीज़ में आगे होके आप अपना राय देते हैं, आप अपना मशवरा देते हैं कि नहीं हमें ऐसा करना चाहिए। कहीं-कहीं मुझे आपकी बातें बहुत अपील भी होती हैं, जब आप कहते हैं कि नहीं ऐसा है, बहुत अपील भी होती हैं। तो मैं आपसे गुज़ारिश करना चाहूँगी कि, गुज़ारिश तो नहीं, यहाँ पर कहना ज़रूर चाहूँगी कि आपको भी करना चाहिए। ये मेरा वक्तव्य है। तो आज आपने देखा हमारे साथ 2 दिग्गज लोग थे। आज हमने बांग्लादेश में जो
बहुत ही दयनीय स्थिति है, उस पे आज हमने मंथन किया है। तो सर ने हमें बहुत ही अच्छे उत्तर दिए हैं और बहुत ही अच्छा सा हमें समझाया है। वहाँ पे जो निंदनीय स्थिति है, आज नहीं तो कल भगवान की दया से वो ठीक हो जाएगी और हमारे मोदी जी और अमित शाह उस पे मंथन कर रहे हैं। भगवान ना करे वहाँ पे कोई बुरी स्थिति ना आए। तो हम यही दुआ करते हैं कि बांग्लादेश के वासियों को प्रभु रक्षा करे और हमारे मोदी जी और अमित शाह जी उस पर ज़रूर कार्रवाई करेंगे। जय हिंद। जैसा अभी आपने कहा, मैं भी बांग्लादेश के सभी सनातनियों को विनती करता हूं तो कि अपन सब एकता रहो। भारत देश में सब सनातनी आपके साथी है और जितना हो सके उतना जल्द से जल्द ये चीज़ रोकने के लिए मोदी जी, अमित शाह जी भी सब चीज़ का निर्णय ले रहे। अपन समझ रहे कि वो कुछ नहीं करते क्योंकि ये अंतर्राष्ट्रीय मामला है, तो सोच समझ के निर्णय लेना पड़ता है। तो हम जो कोई भी दिवंगत आत्मा जो बांग्लादेश में मारी गई, उनके सभी के आत्मा को और उनके परिवार को हम पूरे सनातनी भारत देश के सभी सनातनी परिवारों की तरफ से आपको भगवान और ताकत दे और हम सब आपके साथ है, ये एक ही चीज़ आपको कहना चाहता हूँ। और बांग्लादेश में भी पूरे सनातनियों के मैं 2 हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि अपन सब एक हो जाओ। आप भी वहाँ पे अगर और ज़्यादा किसी हिंदुओं पे अगर इसी तरह का व्यवहार हुआ तो आप बिल्कुल उठ के आइए यहाँ से, हिंदुस्तान से। हम भी सब हिंदुस्तानी सनातनी आप लोगों के साथ सब अपन सब दुनिया के जितने भी सनातन धर्म एक ही धर्म के सभ्य है, हम सब एक है। जय श्री राम। मेरी आप सभी से यही आग्रह है, जो आज हमने देखा है बांग्लादेश के वासियों के साथ हो रहा है, अगर हम आज एकजुट होकर अगर इस परिस्थिति में उनका हेल्प नहीं करेंगे तो कल के दिन ये शायद स्थिति हमारे भारतवर्ष के साथ भी हो सकती है। तो इसके ऐसा हो ना, इसके लिए हमें आज ही स्टेप्स उठाने पड़ेंगे और आज ही से हमें उनके लिए भी उनके राष्ट्र के लिए भी हमें आगे होकर जागरूक होकर उनको हेल्प करनी चाहिए। और मोदी जी सरकार के द्वारा तो वो हर तरह से आप देखेंगे कि वो अपने जो जितने भी इंटरनेशनली जितने भी लीडर्स हैं वो अपना अच्छा रैपो बना के रखते हैं। आज मोदी जी ने अपना एक स्टैंड बनाया है इंटरनेशनल उसमें वर्ल्ड में कि ही इज़ अ नेम, ही इज़ एन आइकॉन। तो उस तरह से मैं सभी जो आज वोट बैंक के लिए हम अलग अलग जातियों के लिए हर किसी के लिए अपने निजी स्वार्थ के लिए कि हमको सत्ता में रहना है, उसके लिए हम वोट के लिए हम सभी जातियों का वोट चाह के ही हम आगे आते हैं, हम अपनी पोस्ट पे रहते हैं। तो ऐसे में मैं आपसे ये आग्रह करती हूँ कि आप आज इस बांग्लादेश में जो स्थिति हो रही है उसमें आप भी अपना कंट्रीब्यूशन दें, आप भी इसमें मुहिम में आगे आए और जो पीड़ित हैं उनके और जिनकी डेथ हुई है उनके भावभीनी श्रद्धांजलि मेरी ओर से, पूरे भारतवर्ष की ओर से हम एक भावभीनी श्रद्धांजलि उनके लिए। और आप सब एकजुट होकर आए और इस भयावह स्थिति में उनकी मदद करें। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, इसी तरह के कार्यक्रम हम आपके सामने लाते रहेंगे। तब तक के लिए सत्यमेव जयते। भारत माता की जय।